अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान 6 दिन बाद आए, मुख्तलिफ जगह पर अपने एहतजाज का शौक पूरा करें, लेकिन डी चौक पर किसी धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसले। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ पैकेज देने पर इत्तेफाक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले पैकेज से 1.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। फैसलों से मुतालिक वज़ीर आज़म कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन कि आपने क्यों नहीं वहां जाके, क्यों नहीं वहां बैठ गया। जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। सारा वक्त अपने मुज़ाकरात खोले रखे। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस, द सोल्यूशन है असेंबली इलेक्शंस। इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। हुकूमत जून में इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस बार भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में ना रुकने पर कारकुन मायूस हैं, लेकिन धरने से खून खराबे का खदशा था और इंतशार से नुकसान पाकिस्तान को होता। पूरी ज़िंदगी कौम के लिए जिहाद करूंगा, बताया। चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है कि वो सूरत हाल वाज़ेह करें। हम भेड़ बकरियां नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लें। चेयरमैन PTI की मैदान में जा बहक कारकुन के घर जाकर ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। दावा 30 लाख का था और लोग 20,000 भी नहीं लाए। फितना खान की आए बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ़ की और कुछ भी नहीं। बेचारे की जहनी हालत काबिल रहम हो गई है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। कहा कि अवाम ने उसको पहचान कर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। फितना खान सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले गालियां दे रहा था, लेकिन आज अदालत की आड़ लेकर इंतशार फैलाने के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। इमरान खान 6 दिन तो क्या 6 सदियों तक दोबारा इस्लामाबाद नहीं आ सकते। इलेक्शन की तारीख कब देनी है फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब ये इंतशार फैलाने के एजेंडे की तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं। इनकी तैयारी सिर्फ असलहा, डंडे और गोलियां जमा करने की थी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली 35 लाख रुपए मिलने के बावजूद लोग जमा नहीं कर सके। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी बिल का सदराए से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल्स की कॉपीज फाड़ दी। चेयरमैन के डायस का घेराव। पुलिस अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक बुलडोज नहीं होने देंगे। शिबली फराज बोले कि लोली लंगड़े कौमी असम्बली में अपनी मर्जी से बिल लाया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट ना ख़त्म किया गया है और ना ही किया जाएगा। इनके वोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रोल में तरमीम की हैं। नैब की मुशावरत के बगैर 174 अफराद के नाम ECL से क्यों निकाले। तहकीकाती इदारों में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अस खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के सवालात। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। अदालत का FIA को रिकॉर्ड महफूज होने का सर्टिफिकेट जमा करवाने का हुक्म।
चेयरमैन नैब के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान और साबिक DGFIA बशीर मेमन के नामों पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का सिरे गौर नामों पर अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर इत्तेफाक। राजा रियाज ने कहा कि 2 जून से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रुर कर लेंगे। ज़्यादा जुल्म है और हूँ तो साइकिल भी बहुत महंगी होगी ना, इंसान साइकिल भी नहीं ले सकता। हम तो करते खुद लेती है, बढ़ने हमें बढ़ते हैं, अब इनको क्या कहें हम। अगर अब आवाम जाए तो जाए कहाँ? पहले कौन सी कसर छोड़ी है पहले हुक्मरानों ने, आज के हुक्मरानों ने। हम लोग तो इंतहाई परेशान हो गए हैं। और पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में यकदम 30 रुपये फी लीटर तारीखी इजाफे ने महंगाई के मारे आवाम को लर्जा कर रख दिया। डीजल और पेट्रोल महंगा होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 180 रुपये महंगा। रिलीफ के बजाय तकलीफ पहुंचाई जा रही है आवाम की दुहाइयाँ। में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हुकूमत ने अगस्त 2023 तक मुद्दत मुकम्मल करने का 2 टोक फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के लिए रिलीफ पैकेज देने का भी फैसला किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, अहवाल बताइएगा इजलास का। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का अहम इजलास आज हुआ और इसमें बड़े हुकूमती फैसले जो हैं वो सामने आ गए हैं और हुकूमत का अगस्त 2023 तक मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला किया है। और उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मुताल्लिक भी जो मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले हैं उनके लिए भी बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया गया है। और ये पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम के जरिए दिया जाएगा और पैकेज से 1.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ये तमाम ऐलानात करेंगे। और इस हवाले से आज का ये जो इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास था उसमें वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क को निकाला जाए और सबको बता दें कोई गैर यकीनी मुद्दत जो है वो मुद्दत मुकम्मल करेंगे और दबाव में अगर कोई इंतखाबात करवाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि डीचो किसी को धरना नहीं करने देंगे। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इमरान 6 दिन बाद आए, मुख्तलिफ जगह एहतजाज के शौक जो है वो पूरा कर लें। और उसके साथ साथ इत्तेहादियों की हुकूमत जो है वो फैसलों की मुकम्मल तईद और दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसियों के समरात जो है वो भी सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया तसादुम की बजाय मुल्क के लिए काम करें। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तमाम जो सूरत हाल है इसका ऐलान जो है वो अपने खिताब में करेंगे। तो उनका खिताब 9 बजे होना था, ताहम अभी तक उस बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ कि कितनी देर मजीद होगी। ताहम पहले टाइम 9 बजे का था, अभी जो है थोड़ा सा देर है। तो उसमें इन तमाम जो फैसले हैं वज़ीर आज़म उसमें ऐलान करेंगे। हाफिज अब्दुल माजिद हमें अपडेट कर रहे थे।